हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल आर्ट इनसेन। आज की इस वीडियो में ठीक है हम सीखेंगे कि हम जानेंगे कि बीएफए एंट्रेंस के लिए आपको तैयारी कैसे करनी है 2025 के लिए और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बहुत से स्टूडेंट कमेंट्स में पूछ रहे हैं सर कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, थोड़ा सा कुछ बता दो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक रोड मैप समझाऊंगा कि बीएफए एंट्रेंस 2025 के लिए आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या चीज़ें थी जो 2024 में काम करती थी और 2025 में किस तरीके से चीज़ें चेंज हो गई हैं। उन अपडेट्स के ऊपर भी हम बात करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी तो आपको ज़रूर से देखनी है, पूरी वीडियो देखनी है और कोई चीज़ मिस नहीं करनी है ताकि कोई 9210844559 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर को आप सेव करके रख लें और अपना नाम लिख के भेज दें ताकि फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट होती है वो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपको मिल जाए, ये चीज़ आपसे छूटे ना। तो देखते हैं कि किस तरीके से आपको बीएफए एंट्रेंस की तैयारी करनी है, उसके बारे में हम जो है जानकारी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहले जो सबसे पहले पॉइंट आता है आपकी आती है 12th क्लास। ठीक है, अब आपको 12th क्लियर करनी है। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि हम 10th के बाद कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आपको पता होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, पीसीबी से हो, कहीं से भी हो, आपकी 12th होनी चाहिए। अगर आपकी 12th नहीं होगी तो आप बीएफए के एलिजिबल नहीं हो, बीएफए का कोई भी डिग्री के लिए नहीं हो। ठीक है, बीएफए भी देखो एक डिग्री है, ठीक है, जैसे और दूसरी डिग्रियाँ होती हैं, बीए होती हैं, ठीक है, और बीएससी वगैरह जितनी भी डिग्रीज होती हैं, बीडीएस वगैरह, तो जितनी भी डिग्रीज होती हैं वैसे ही बीएफए की डिग्री है। तो सबके लिए आपको 12th तो चाहिए ही चाहिए। मिनिमम परसेंटेज आप क्या मान के चल सकते हो, 50% तक मिनिमम मान सकते हो, कितनी आपको एटलीस्ट होनी चाहिए कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। दूसरी बात, जब आपके 12th उनको आपको क्रैक करना है। अब जो 12th के एग्ज़ाम है उसमें आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है 12th में, क्योंकि ये आपको कॉमन सेंस की बात है, ये तो किसी भी कॉलेज में जाना है आपको अच्छी परसेंटेज हिट करनी है। तो आप टारगेट बना सकते हो कि एटलीस्ट मैं 70% तक हिट कर लूँ अगर आप 12th में हो तो 70%, और जितनी ज़्यादा हो उतना बेटर है ना। 12th आपने क्लियर कर ली, अब आती है बारी CUT की। तो CUT एक बहुत बड़ा एक जायंट आपके सामने खड़ा हुआ है। CUT से बच्चे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। पहले CUT नहीं होता था, हमारे टाइम पे नहीं होता था CUT, अब होता है CUT। तो आपको CUT देना पड़ेगा। CUT के बाद आप करोगे बीएफए एंट्रेंस की तैयारी। अब ये देखो, बीएफए का एग्ज़ाम और CUT का एग्ज़ाम ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों एक दूसरे लिंक ज़रूर हैं लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देखो मैं समझाता हूँ कैसे। बीएफए के जो एग्ज़ाम होते हैं वो आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, कॉलेज वाला आपका जो है ना प्रैक्टिकल लेता है। थ्योरी का एग्ज़ाम भी होता है पर वो छोटा सा एग्ज़ाम होता है थ्योरी का। लेकिन अब कॉलेज ऑफ आर्ट में थ्योरी नहीं होता क्योंकि वो CUT में आपका कवर हो चुका होता है, तो अब सिर्फ कॉलेज ऑफ आर्ट में प्रैक्टिकल लेते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई आपकी। बाकी जामिया में जो है थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों होता है क्योंकि उसमें CUT नहीं है, वो पुराने तरीके से ही चलता है जामिया, तो एक अच्छी बात भी है आपके लिए। तो आपको क्या करना है, जब आप 12th में हो तो आपको 12th की तो बोर्ड की तैयारी करनी ही करनी है, साथ में आपको CUT की भी तैयारी करनी है। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है क्योंकि 12th से निकलती आपको CUT भी देना है, और 12th में जो चीज़ें होती हैं वही आपका CUT में आता है। तो 12th में आप अच्छे से पढ़ लोगे। ठीक है, 12th की जो बुक होती है पेंटिंग की बुक होती है। अब देखो, जब आप बीएफए की तैयारी के लिए जा रहे हो ना, तो वहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट आपको टारगेट बनाने हैं। एक तो जनरल टेस्ट हो गया, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज होगी, ठीक है, तीसरा आपका सब्जेक्ट हो गया आपका जो है पेंटिंग हो गया। ठीक है, पेंटिंग जो आपकी 12th क्लास की बुक होती है उसमें से आता है, जो इंट्रोडक्शन ऑफ पेंटिंग करके जो बुक होती है आपकी 12th की बुक में। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं मेरे पास वो बुक नहीं थी, मेरे सिलेबस में नहीं थी, इसमें नहीं थी, उसमें नहीं थी। तो आप बुक खरीद लो और उसको पढ़ लो, बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, ज़्यादा महंगी बुक भी नहीं आती है, 100-200 रुपये की वो बुक आती है, ऑनलाइन मंगा सकते हो या फिर आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो। मैं उसमें कम्युनिटी में जो है PDF डाल दूंगा बुक का, तो वहाँ से आप पढ़ लेना। ठीक है, वो आप देख सकते हो। पेंटिंग की बुक हो गई। अब वो चाहे आप उसकी लैंग्वेज चाहे आप हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो, ये मैटर नहीं करता है, आपको समझ में आना चाहिए लिखा क्या हुआ है। ठीक है ना, हिंदी कई बार डिफिकल्ट हो जाती है। हिंदी में कॉम्पोजिशन को बोल देंगे संयोजन। अब आप बोलोगे यार ये संयोजन है क्या चीज़ है, वो है कॉम्पोजिशन की बात हो रही है वहाँ पे, तो हिंदी में वो कन्फ्यूजन हो सकती है। तो आप इंग्लिश हिंदी ऐसे करके पढ़ लो कि आपको समझ में आ जाए कि लिखा क्या हुआ है, किस चीज़ के ऊपर यहाँ बात हो रही है। ठीक है ना, तो ये एक चीज़ हो गई आपकी पेपर में। तो वहाँ लैंग्वेज को लेकर परेशान नहीं होना, लैंग्वेज को परेशान होना लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में। इंग्लिश हिंदी जो आप चूज़ करते हो ना, वहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत है। तो ये आपकी चीज़ हो गई। अब देखो, मेन जो आपको प्रिपरेशन करनी है 12th क्लास में हो तो, अगर सबसे ज़्यादा प्रेशर है 12th के बच्चों को, सबसे ज़्यादा प्रेशर है। क्यों? क्योंकि आपको 12th के एग्ज़ाम भी अच्छा स्कोर करना है, आपको CUT की भी तैयारी करनी है
और आपको BFA पेंटिंग के प्रैक्टिकल की भी तैयारी करनी है। रीज़न, जब आप 12th के एग्ज़ाम दे के निकलोगे उसके बाद ही आपको CUT देना पड़ेगा अप्रैल के आसपास में। उसके बाद जुलाई और अगस्त में आपका जो है, मई जुलाई से बेसिकली स्टार्ट होता है, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग रहता है, आपका जो है प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो ले दे के 1-2 महीने मिलते हैं आपको। अब उन 1-2 महीने में आपको ये सारी तैयारी करके चलनी पड़ेगी। अब वो कैसे करोगे वो मैं आपको समझा। ध्यान रखना है कि इन सब चीज़ों के आपको प्रॉपर, देखो 12th में हो तो बस समझ लो कि ये 1 साल आपको बस अपने आप को घिस देना है किसी भी हालत में, अपना अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए। बाकी फिर 4 साल के लिए टेंशन फ्री हो जाओगे, इतना मैं कह रहा हूँ। बस ये 1 साल घिस दोगे तो अपने आप को। अब देखो आपको क्या करना है, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि प्रैक्टिकल के लिए कितनी तैयारी चाहिए होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बात कर लेता हूँ। आपने थ्योरी कवर कर ली, ठीक है, ये सारा मैं थ्योरी में ही काउंट करूँगा। जनरल टेस्ट, इंग्लिश, और ये आपका 12th का बोर्ड हो गया, ठीक है, और उसके बाद CUT हो गया। उसके बाद जो पेंटिंग का सब्जेक्ट होता है वो हो गया थ्योरी, ये आपका थ्योरी कवर हो गया। उसके बाद है आपका प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपकी स्टिल लाइफ आता है, कॉम्पोजिशन आता है, ठीक है, जामिया में दे रहे हो तो फिर वहाँ पे आपका जो है फिगरेटिव स्टडी आती है। सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक है, बेसिकली एट दी एंड सब कुछ ड्राइंग ही है ना। अब देखो, लाइफ स्टडी हो या स्टिल लाइफ की स्टडी हो, वहाँ पे आपकी ड्राइंग मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ड्राइंग की, स्केचिंग की प्रैक्टिस करनी है खूब सारी, यानी कि आपको स्पीड चाहिए वहाँ पे। स्पीड आपको कैसे मिलेगी, वो आपको स्केचेस करने से मिलेगी। तो डेली के डेली 50-125 स्केचेस तो आपको करने पड़ेंगे ताकि आपका हाथ बैठ सके, आपकी प्रैक्टिस हो सके। अब बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि हम 12th के बाद या फिर जो है CUT के बाद हम जो है BFA की तैयारी करेंगे। वो बहुत बड़ा एक मिस्टेक है, क्योंकि 2 महीने में आप प्रैक्टिकल कैसे डेवलप कर लोगे। चलो थ्योरी आप 1 महीने में पढ़ के तैयारी कर सकते हो, कि थ्योरी के लिए आपने 1 महीने में पढ़ा और आप तैयारी के लिए देने चले गए स्कूल में। एक दिन भी पढ़ लिया आपने, चलो। पर प्रैक्टिकल आप 1 दिन में 100-200 स्केचेस भी कर लोगे तब भी कुछ नहीं होगा, अगर आपके पास एक लॉन्ग टाइम नहीं होगा थोड़ा। तो आपको एटलीस्ट कम से कम प्रैक्टिकल के लिए 6-7-8 महीने तो चाहिए, ताकि आपका हाथ बैठ सके। क्योंकि अलग अलग बच्चे पे भी डिपेंड करता है, कई बार कुछ बच्चे थोड़ा और स्लो होते हैं तो उनके लिए थोड़ा और टाइम चाहिए होता है। अब ये चीज़ कैसे आपको नुकसान देती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखना, कोई चीज़ मिस मत करना, ठीक है। कुछ पॉइंट्स इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आपकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है, आपके पूरे 4 साल का सवाल है इसमें, है ना। तो इस वीडियो को ज़रूर से देखना, सही से देखना, और कोई चीज़ मिस मत करना या स्किप भी मत करना कहीं से कहीं तक। वेट करते हैं, बहुत से स्टूडेंट मेरे पास मैसेज करके बोलते हैं, सर मैं अभी 12th का एग्ज़ाम दे लूँ फिर मैं जो है प्रैक्टिकल की तैयारी करूँगा। वो बहुत बड़ी स्टूपिडिटी हो जाएगी आपके लिए। वो बताता हूँ कैसे, आपको क्या प्लान लेके चलना है। आपको ये प्लान लेके चलना है, अगर आप 12th क्लास में हो तो आपको 12th के सब्जेक्ट तो पढ़ने ही है, अपना जो है बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, वहाँ पे आपको कहीं भी कटौती नहीं करनी है पढ़ने में। लेकिन जो 12th के साथ साथ जो CUT का एग्ज़ाम होता है, जब आप 12th पढ़ रहे हो उसमें साथ साथ थोड़ा सा CUT का भी इंक्लूड कर दो, जनरल टेस्ट इंक्लूड कर दो। इंग्लिश तो आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है ना, 12th में हो तो थोड़ी सी इंग्लिश ग्रामर उसमें आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। जो CUT के सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश और GT के, ये आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे। उसके बाद जो तीसरा सब्जेक्ट है पेंटिंग, वो आपका 12th की बुक में है ही, अगर वो नहीं है तो उसको भी ऐड कर लो। एक बुक ऐड करने से कुछ नहीं हो, मतलब कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कि बहुत बुरा हो जाएगा आपके साथ। तो वो एक बुक भी पढ़ लिया आपने, ठीक है। तो ये सारी स्टडीज़ कर लो। इसके बाद जो आपकी थ्योरी की स्टडीज़ है ये तो आप कर ही रहे हो, साथ साथ में आप 1 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिकल को भी दो। 1 घंटा 2 घंटा आप प्रैक्टिकल के लिए निकाल सकते हो। अभी तो आप निकाल सकते हो, एकदम से जब पेपर का लास्ट 1 महीना होगा तब शायद आपको दिक्कत होगी। तब अब मैं बोलूँगा तो आप प्रैक्टिकल थोड़ा कम कर देना और थोड़ा फोकस आप ज़्यादा कर देना थ्योरी पे एग्ज़ाम की तरफ, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपको देने हैं ना। लेकिन अभी से इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी से जो स्टार्ट कर देगा उसका एटलीस्ट 1-2 महीने बेसिक कवर हो जाएगा उस बच्चे का। और जब वो तीसरे महीने चौथे महीने से स्टार्ट करेगा तो थोड़ा सा वो इंटरमीडिएट लेवल की तरफ से स्टार्ट करना चालू कर देगा, थोड़ा हाथ खुल जाएगा। शुरू में हाथ खुलने में टाइम लगता है, उसके बाद हाथ जो है आपका थोड़ा स्पीड पकड़ लेता है, मोमेंटम मिल जाता है आपको थोड़ा। देखो 6 महीने की आप तैयारी कर रहे हो तो 3 महीने में आपको डिफ़िकल्टी आएगी, 3 महीने बाद आपका मोमेंटम पकड़ना चालू होगा, तो वहाँ से आप स्पीड पकड़ोगे। देखिए गाड़ी धीरे धीरे चलती है, बिल्कुल गाड़ी की तरह बता रहा हूँ आपको। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। शुरुआत में आप ये नहीं बोलोगे कि मैं तो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं तो डायरेक्ट एग्जाम पे करूँगा। तो मोमेंटम आपका कैसे बनेगा? भले ही आप 1 घंटा करो, आप आधा घंटा करो, मैं कह रहा हूँ 10 मिनट कर लो, पर मोमेंटम तो बनाओ अपना। आपको मोमेंटम बनाना पड़ेगा। आप बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे चलेगा काम? ये आपके करियर का सवाल है, आप गलत फैसले ले रहे हो यहाँ पे।
इसलिए हम ये वीडियोज़ बनाते हैं ताकि आपको सही डायरेक्शन और सही नॉलेज आपको प्रोवाइड की जा सके सही तरीके से। ठीक है, आपको मोमेंटम बनाना है। शुरुआत में आप कम प्रैक्टिस करोगे क्योंकि आपको एग्ज़ाम भी देना है, 1 घंटा 2 घंटा लेके चलोगे। जब एकदम एग्ज़ाम सर पे होंगे तो 10 मिनट लेके चल सकते हो। ठीक है, एटलीस्ट दिन का 10 मिनट कोई भी निकाल सकता है। उसके बाद स्केचिंग वगैरह के लिए, उसके बाद जब आपके ये 12th के एग्ज़ाम खत्म होंगे, CUT की तैयारी करना स्टार्ट करोगे वहाँ से, क्योंकि आपने 12th में बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली तो ज़्यादा डिफिकल्टी वहाँ नहीं आएगी। ठीक है, वो भी पढ़ रहे हो, साथ साथ में आप प्रैक्टिकल के लिए आप 3-4 घंटे आप दे सकते हो, है ना। CUT के साथ साथ आप 3-4 घंटे दे सकते हो आराम से। उसके बाद जब CUT हो जाएगा फिर आप 8 घंटे 10 घंटे पूरा फुल टाइम आपको सिर्फ एंट्रेंस की तरफ देना है। समझ में आई? 3 महीने 6 महीने हैं अगर हमारे पास, 6 महीने 8 महीने, तो उनको हम महीने डिवाइड करेंगे। पहले के 2-3 महीने हम थोड़ा 1 घंटा लेके चलेंगे जब हम 12th क्लास में 12 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद हम CUT की तैयारी कर रहे हैं तो 2-3 घंटे बढ़ा देंगे, और जब CUT भी हो जाएगा तब हम फुल टाइम करेंगे, यानी कि पूरा दिन 8-8 घंटे 12-12 घंटे हम सिर्फ काम करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। क्योंकि वहाँ पर आपको जो है और उस टाइम में ना आप मोमेंटम पकड़ चुके होगे। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, 1-1 घंटा कर करके भी, क्योंकि मसल मेमोरी डेवलप होती है जब आप प्रैक्टिस करते हो। तो जैसे आप स्पोर्ट्स सीखते हो ना, तो धीरे धीरे आपका जो हेल्थ स्पोर्ट्स में भी क्या होता है, आपकी धीरे धीरे बॉडी खुलना चालू होती है। तो 3-4 महीने में आपने अपनी पूरी बॉडी खोली, फिर आप जो है मैदानी जंग में उतर गए हो, लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो, आपकी तलवार में धार आ चुकी है। तो इस तरीके से आपको लेके चलना है। अब देखो प्रैक्टिकल में आपकी स्टिल लाइफ, मैंने बताया स्केचिंग की प्रैक्टिस करो खूब सारी, क्योंकि स्केचिंग करने से आपकी स्टिल लाइफ कवर होगी। ठीक है, आपकी कॉम्पोजिशन में आप फिगरेटिव बनाते हो वो कवर होगा। जामिया में लाइफ स्टडी आती है आपकी, वो कवर होगी क्योंकि आप स्केचिंग कर रहे हो, ज़्यादा ड्राइंग कर रहे हो, तो उसमें और आप कम टाइम में 4 चीज़ें कवर कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। साथ साथ में आपको वाटर कलर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वाटर कलर की प्रैक्टिस भी स्केचिंग से इम्प्रूव होती है, तो वाटर कलर भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वाटर कलर हो गया, और जिसमें कॉम्पोजिशन फिगरेटिव की स्टडी हो गई आपकी, वो हम करेंगे। ठीक है, स्टिल लाइफ की स्टडी होगी। बोलते हैं सर प्रैक्टिकल की स्टडी कब से स्टार्ट करें, तो जैसा कि मैंने आपको एक रोड मैप समझाया, अभी से आज से ये जो अभी वीडियो देख रहे हो ना, इस वीडियो को देखने के बाद से ही पेन पेपर लेके बैठ जाओ, प्रैक्टिकल की स्टडी स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं। अभी भी देखो टाइम कम रह गया है। अब मान के चलो आज दिसंबर आ गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो ज़्यादा टाइम रह नहीं गया अब, और यूं ही टाइम निकल जाता है। और ये टाइम कैसे आपको नुकसान पहुंचाता है वो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। ये बात बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, और ये चीज़ आपने एक्सपीरियंस करी होगी अपने हर एक एग्ज़ाम के थ्रू, चाहे वो 8th क्लास का हो चाहे वो 10th क्लास का हो, ये किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है। आपने सोचा कि आज मैं प्रैक्टिकल नहीं करूँगा, चलो मैं थ्योरी पढ़ लेता हूँ, बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ ली। 2-3 महीने आप थ्योरी पढ़ रहे हो, आपने प्रैक्टिकल की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लास्ट के 2 महीने 3 महीने रह जाते हैं जब आप प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करते हो। अब आप सोचते हो कि चलो एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस ज्वाइन करता हूँ मैं, लास्ट के 3 महीने रह गए हैं। ठीक है, आपने एंड टाइम पे एंट्रेंस क्लास की तैयारी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, आप तैयारी करे जा रहे हो। अब एंड टाइम पे आपको रियलाइज़ होता है कि यार काश और टाइम मिल जाए। कई बार क्या होता है, एग्ज़ाम लेट हो जाता है, 1 महीना लेट हो गया, बच्चे बड़े खुश होते हैं, अरे भैया 1 महीना और मिल गया तैयारी के लिए। अरे आपने जो पहले 2-3 महीने बर्बाद करे उसका क्या, आपके पास तो उससे ज़्यादा टाइम था, आपने वो बर्बाद कर दिया। लास्ट मोमेंट में बच्चे सोचते हैं कि यार 1 महीना और मिल जाए, 2 महीने और मिल जाए, 10 दिन और 5 दिन और मिल जाए, 1 दिन मिल जाए बस। जब एग्ज़ाम सर पे होने वाला होता है ना, तब बोलते हैं कि 1 दिन और मिल जाए बस। उससे पहले का टाइम फुल मौज मस्ती में गया है। और ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा है जो 8 घंटे के 8 घंटे पढ़ रहा है, 2 घंटे पढ़ेंगे, बाकी के 3 घंटे टाइम पास ही करते हैं सब। कोई रील चला रहा है, कोई कहीं घूमने चला गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसके पास टाइम ही नहीं है, कि 1 घंटा ही नहीं है कि कोई प्रैक्टिकल कर ही नहीं सकता है, या 2 घंटे की क्लास नहीं ले सकता है प्रैक्टिकल की। ऐसा किसी के पास नहीं होता, टाइम सबके पास होता है, इतना टाइम होता है एटलीस्ट सबके पास ना। टाइम पे आपको रिग्रेट लेके नहीं चलना है, आपको 1-1 मिनट का बहुत ही कंजूसी के साथ उसका यूटिलाइज करना है, क्योंकि एंड टाइम पे जब ये टाइम नहीं मिलता ना, तब इसकी वैल्यू समझ में आती है कि हमने ऐसे टाइम खराब। और अगर आप अच्छी कोचिंग ढूंढ रहे हो BFA एंट्रेंस के लिए तैयारी के लिए, तो आप हमारी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कि आपको मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको BFA एंट्रेंस की तैयारी करनी है। जैसे कि आपने हमारी वीडियोज़ में देखा है नीचे, और मैंने और भी प्रैक्टिकल वीडियोज़ डाली हैं, तो आप देख सकते हो कि फ्री में इतनी सारी नॉलेज है। तो जो पेड क्लासेस होती हैं, जो प्रॉपर आपकी क्लासेस होती हैं, उसमें कितनी सारी नॉलेज होती है, और फीस भी जो है बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, कोई बहुत ज़्यादा हाई चार्ज फीस नहीं है, और उसमें भी डिस्काउंट भी चल रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 10 सीट्स हैं, और उनको जो है 10% का भी डिस्काउंट दिया जा रहा है फीस में, यानी कि 10% की स्कॉलरशिप आप मान सकते हो, जिसमें कि आपकी जो भी फीस होती है उसमें 10% लेस हो जाता है। ये जो सीट्स है सिर्फ 10 स्टूडेंट्स के लिए, तो शुरू के 10 स्टूडेंट को ही ये 10% की जो स्कॉलरशिप मिलेगी।
BFA एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। सो आप ज्वाइन कर सकते हो और अच्छे से अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, जिसमें कि मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा, अच्छे से समझाऊँगा आपको। आपकी जो गलतियाँ होंगी वो आपको सही करी जाएंगी। देखो यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, आप क्योंकि टाइम वैसे भी कम रह गया है अब एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो अब ये नहीं सोच सकते हो कि अब क्या करें, अब क्या करें, ज़्यादा सोचना नहीं है, तैयारी करना अब से स्टार्ट कर देना है आपको। तो उसके लिए आप नीचे जो अकेडमी का नंबर शो हो रहा है आप मैसेज कर सकते हो और अपनी क्लास के लिए अपनी जो है सीट जो है बुक कर सकते हो आप क्लासेस के लिए। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और भी इस तरह की वीडियो में डालता रहूँगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है आप पूछ सकते हो।